नमस्कार। एस्ट्रो हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बुद्धदेव के गोचर को लेकर। बुद्धदेव का जो गोचर है वो 22 तारीख को 22 जून को रात के 9:17 पर कर्क राशि में हो रहा है, जो उनकी शत्रु की राशि है। कर्क राशि जो है वो बुद्धदेव की शत्रु राशि मानी जाती है, क्योंकि उस राशि के स्वामीपति जो हैं वो चंद्रदेव हैं। और जो बुद्धदेव का जो गोचर हो रहा है वो, क्योंकि बुद्धदेव जो हैं वो वाणी के, बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, डीलिंग के, नेटवर्किंग के, निगोशिएशंस के और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग जो स्तर पर जो हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ये जो राजदूत जैसे जो लोग होते हैं, एम्बेसडर जो लोग होते हैं, निगोशिएटर जो लोग होते हैं, उसके कारक होते हैं। और जो देश और विदेश में जो स्थिति परिस्थिति है, उसके आधार पर अभी जो राजदूत जैसी जो लोग हैं, जो नेगोशिएटर हैं, उनकी बहुत ज़रूरत है। और आप देख भी रहे हैं कि मंगलदेव और केतुदेव की वजह से जो प्रभाव देखने को मिल रहा है वो बुद्धदेव के गोचर के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा परिवर्तन आए उन सब चीज़ों पे कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिली। और जिनकी कुंडली में बुद्धदेव पहले से ही मजबूत स्थिति में है तो उनके लिए गोचर थोड़ा सा ठीक हो सकता है, लेकिन शत्रु राशि में होने की वजह से क्या होता है कि वो माहौल उस तरह से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि खास तौर पे वो 4 नंबर की राशि पे कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। जो कर्क राशि होती है वो एक तरह से सुख की, आराम की, इस प्रकार की राशि होती है, घर की राशि होती है। तो वो जो इन्वायरमेंट है, जो काम करने के लिए इन्वायरमेंट है, वो उस तरह का वातावरण ना मिले जिनकी कुंडली में बुद्धदेव या मिथुन राशि के वो जातक, या जिनकी मिथुन राशि है या लग्न है, उनके लिए उतना माहौल ना मिले। और जिनकी कुंडली में बुद्धदेव वक्री अवस्था में है तो उनके लिए थोड़ा समय ठीक हो सकता है, क्योंकि इस बीच बुद्धदेव जो हैं वो वक्री भी होंगे और कर्क राशि में तकरीबन 2 महीने के आसपास रहेंगे, क्योंकि वो वक्री होने के बाद फिर वापस कर्क राशि में आएंगे और अगस्त में फिर वहाँ से वो वापस सिंह राशि में मतलब आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि जो बुद्धदेव उनको युवा राजकुमार कहा जाता है, और जो 22 जून को जब वो परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो फिर जाके 30 अगस्त को वो सिंह राशि में आगे गोचर करेंगे। और बुद्धदेव जिनकी कुंडली में अच्छी अवस्था में, ठीक है, जिनकी कुंडली में खराब अवस्था में है, उनको इस बीच बुद्धदेव के मंत्रों का जाप भी करना चाहिए। तांत्रिक मंत्र कर सकते हैं, बीज मंत्र कर सकते हैं, बुद्ध गायत्री मंत्र कर सकते हैं। इसके अलावा वैदिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप ये प्रक्रियाएं करेंगे तो आपके जो बुद्धदेव से जुड़े जो कारक तत्व हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा, या जो बुद्धदेव के कारक तत्व हैं या जो कर्क राशि से जुड़े कारक तत्व हैं, जहाँ बुद्धदेव गोचर कर रहे हैं, उससे जुड़े कारक तत्वों में आपको फ़ायदा होगा। कारक तत्व का मतलब है सिग्निफिकेटर्स, या वो चीज़ें जो वहाँ पर रिप्रेजेंट होती हैं। और ये जो बुद्धदेव का गोचर है कर्क राशि में, आप देखेंगे इसमें नए समझौते होंगे, नई रणनीतियाँ बनेंगी। ये भी हो सकता है कि अनाज और खाद्यान्नों की कीमतों में उछाल आए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि 4थे नंबर की जो राशि होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की भी होती है। और बुद्धदेव के वहाँ जाने का मतलब है कि वो कम्युनिकेशन बढ़ जाना, निगोशिएशन बढ़ जाना, डील बढ़ जाना, इस प्रकार की चीज़ें भी होंगी। और नंबर्स को लेके, जैसे बुद्धदेव क्या है ना, नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जो घरों के बाहर आप नेम प्लेट लगाते हैं, उन पर जो नंबर्स होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो नंबर्स का भी गेम यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर्स इंटरनेशनल लेवल पर जो फिगर आएंगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की या फाइनेंस की, वो अच्छी जाएंगी। तो हम बात करते हैं जो बुद्धदेव का गोचर है, जो 12 राशियों पे, जो 12 राशियों का चक्र है, उसमें क्या असर देगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेष राशि को लेके। मेष राशि के लिए बुद्धदेव का जो गोचर होगा वो यात्रा से प्रॉफिट देने वाला होगा। छोटी यात्राएं हो सकती हैं, घर से आप निकलें, छोटी यात्राएं करें, 1-2 दिन घूम के फिर वापस चले आएँ। लेकिन इस बीच आपको इस बात के लिए ध्यान रखना है कि कहीं कुछ हृदय संबंधी समस्या ना आए। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मानसिक तनाव भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धदेव का जो गोचर होगा
वो आपके चौथे नंबर के भाव में होगा। जो चौथे नंबर का भाव होता है वो हमारे हृदय का भी होता है। और बुधदेव जो हैं वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वायु तत्व होने की वजह से क्या हो सकता है कि सीने में गैस से जुड़ी समस्या आ सकती है, तो उसकी वजह से सीने में कुछ दिक्कत आए। और क्योंकि वेंस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और चंद्रदेव जो हैं वो जल को रिप्रेजेंट करते हैं। और पहले से ही जो मंगल देव हैं केतु देव के साथ मेष राशि के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके लिए इस बीच आ सकती है। स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि शत्रु राशि में होने की वजह से स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। नर्व्स और वेन से जुड़ी समस्या आ सकती है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि को लेकर। वृषभ राशि के लिए भाग्य का साथ मिलेगा। जो वृषभ राशि के जातक हैं उनको जो बुधदेव के गोचर से कर्क राशि में जो गोचर हो रहा है 22 तारीख से 22 जून से, उससे उनको फायदा होगा। भाग्य साथ मिलेगा, पिता का साथ, गुरु का साथ मिलेगा। और यात्रा, इनके लिए भी यात्रा के सहयोग, यात्रा की चीज़ें बन रही हैं, क्योंकि तीसरे नंबर के भाव में ये गोचर होगा। तो तीसरे नंबर का भाव जो है छोटी यात्राओं का भी है, तो वहाँ पर वृषभ राशि के जो जातक हैं उनको फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके वाणी प्रभावशाली होगी, अच्छा कम्युनिकेशन होगा। और क्योंकि लग्नेश हैं मिथुन राशि के, और वहाँ पर पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। व्यापार में फ़ायदा हो सकता है। धन को लेके एक चीज़ दिख रही है कि धन को लेकर धन का आगमन होगा, धन का लाभ होगा। और अब बात करते हैं कर्क राशि को लेके। कर्क राशि के जातकों में, क्योंकि बुधदेव का जो गोचर है लग्न में होगा, तो लग्न में बुधदेव का गोचर होने की वजह से क्या है, कम्युनिकेशन अच्छा होगा। खासतौर पर परिवार के लोगों के बीच में अच्छा कम्युनिकेशन हो जाएगा। आप अगर बिज़नेस करते हैं तो जो पानी से जुड़े जो बिज़नेस है जिन लोगों के, या जो समुद्र के जरिए कारोबार करते हैं, उनके बिज़नेस में इजाफा होगा। उनके नई डील, नई कम्युनिकेशन, नए नेगोशिएशंस, नई साइनिंग, ऐसा होना कि कहीं पे किसी से एग्रीमेंट होकर डील हो, उस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन उससे बढ़ेगा, परिवार के लोगों के बीच में उठना बैठना अच्छा रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए कुछ जरूरी चीज़ें ये हैं कि एक तो ये है कि वो किसी को इस बीच उधार ना दें। अगर वो कोई लोग उनसे पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं, पहले उनकी ज़रूरतों को समझें। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उनसे कोई चीटिंग करने जा रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई उनसे चीटिंग करे। और उनके सिंह राशि के लिए ये हो सकता है कि जो खर्चे हैं उस वक्त तेज़ी से बढ़ सकते हैं, खर्चों में इजाफा हो सकता है। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप फाइनेंस से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर हैं या धन से संबंधित जो मैटर्स हैं उनको थोड़ा सा सोच समझ कर उसमें फैसला लें। उस पर निर्णय जो हैं आप सोच समझ के लें, सावधानी के साथ लें, तो आपको फ़ायदा होगा। उधार में ये हो सकता है कि अगर आप कोई आदमी आपके पास आता है उधार देते हैं तो आगे उसमें चीटिंग की संभावना बनती है। अब आते हैं कन्या राशि को लेकर। कन्या राशि के लिए जो बुधदेव का गोचर जो 22 जून से हो रहा है उसमें उनको फ़ायदा होगा। व्यापार से जुड़े फायदे होंगे। अभी तक जो रुके हुए काम थे वो काम पूरे हो जाएंगे। साथ में नए काम को लेके भी आप प्रयास करें, कुछ नए काम शुरू हों। शेयर बाज़ार में इस बीच जो है वो ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया तो आपका धन बढ़ सकता है और आप नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि को लेके। तुला राशि के जातक जो हैं वो इस बीच जो बुधदेव का गोचर हो रहा है जो कर्क राशि में 30 अगस्त तक रहेगा। आमतौर पर बुधदेव तो 30 दिन के लिए 24 दिन के लिए रहते हैं, लेकिन वो वक्री होने की वजह से उनका गोचर जो है 30 तारीख तक रहेगा, 30 अगस्त तक रहेगा। तो इसलिए आपकी इस बीच धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कार्य में सफलता मिलेगी, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। तो नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं, नए कार्य कर सकते हैं और नए कार्य को लेकर प्लानिंग भी कर सकते हैं। और जिनकी कुंडली में बुधदेव पहले से वक्री हैं और अगर वो तुला राशि के या लग्न के जातक हैं तो उनको इस बीच फ़ायदा होगा और अपनी वो जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा हट के करेंगे। लोगों से जो आम तौर पे जो ट्रेडिशनल विचार होते हैं काम करने को लेके, उससे अलग तरह से वो काम करेंगे। फिर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो बुधदेव का गोचर हो रहा है उसमें की इच्छाएँ पूर्ति होंगी, इच्छाएँ पूरी होंगी। कोर्ट कचहरी के मैटर्स में उनको फ़ायदा मिलेगा। वाणी जो है आकर्षक होगी, लोग तारीफ करेंगे उनकी। और अभी तक जो विवाद चल रहे थे या ऐसे कुछ मामले चल रहे थे जिसमें आप
को दिक्कत आ रही थी, वहाँ पर वो लोग जो वृश्चिक राशि के लग्न के जातक हैं उनको फ़ायदा होगा। ये भी है कि जो वृश्चिक राशि के लग्न के जातक हैं उनके भाग्य स्थान में बुधदेव का गोचर हो रहा है, तो और क्योंकि जो भाग्य के स्वामी हैं वो जल तत्व के हैं, लग्नेश भी जल तत्व के हैं, राशि दोनों आपस में मित्र हैं, तो वहाँ पर बुधदेव का गोचर होना ठीक है, अच्छा है, शुभ है। अब हम बात करते हैं धनु राशि के। धनु राशि के लिए जरूरी है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें इस बीच, और क्योंकि ये जो गोचर होगा ये उनके अष्टम भाव में होगा, तो स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है, और वहाँ पर ये भी परिस्थिति बनेगी कि वो स्थिति ऐसी बन सकती है कि जो स्किन से जो संबंधी समस्याएं हैं ना वो बढ़ जाएं, या फिर ऐसा हो कि पेट में एसिडिटी ज़्यादा बने, और ये दिक्कत आए पेट में कि आपको कुछ भी खा रहे हो तो उससे गैस बने, तो वो स्थिति धनु राशि के जातकों में देखी जा सकती है। स्किन से संबंधित समस्या आ सकती है, पेट से जुड़ी समस्या आ सकती है, और इसके लिए क्या है कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खाने पीने की चीज़ों को लेकर थोड़ा अलर्ट रहें। संपत्ति विवाद भी हो सकता है आपके अपने कुछ लोगों से, परिवार के लोगों से, या पार्टनर के साथ, ये भी हो सकता है। इस बीच ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कम्युनिकेशन करें, गुप्त कम्युनिकेशन हो आपका, और वहाँ पर घर से जुड़ा कोई गुप्त कम्युनिकेशन हो सकता है, अपने सुखों से जुड़ा कोई गुप्त कम्युनिकेशन हो सकता है, या कोई चीज़ आप खरीद रहे हों, ऐसी कोई संपत्ति खरीद रहे हों जिसके बारे में आप दुनिया को ना बताएं या अपने खास लोगों को भी ना बताएं। ये भी परिस्थिति धनु राशि और लग्न के जातकों के लिए बनती हैं। खास तौर पर मित्रों को, जिनको आप सहयोग कर रहे हो, उनको सोच समझ कर सहयोग करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके लिए बाद में दिक्कत पैदा करें। मकर राशि के जातकों के लिए क्या है, जीवन साथी से या पार्टनर से जो विवाद चल रहा था वो विवाद खत्म हो सकता है, विवाद से बचना भी चाहिए। और प्रेम संबंधों के लिए टाइम ठीक है, ऐसा कोई ख़राब समय नहीं, लेकिन आपके लिए सलाह यही कि जीवन साथी से या जो लोग आपके पार्टनर हैं आपकी लाइफ में या बिजनेस पार्टनर हैं उनसे थोड़ा सा आप बहस कम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिनके कुंडली में वक्री हैं पहले से ही बुधदेव, तो वहाँ थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो वहाँ जो विचार हो जाते हैं वो थोड़ा सा अलग किस्म के होते हैं, वो यहाँ पर मकर राशि में देखने को मिलेगा जो बुधदेव का गोचर है। उसके अलावा हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आ सकता है, अप एंड डाउन आपके स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा। पेट से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। नौकरी के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए नए अवसर मिल सकते हैं, नौकरी के लिए आप नए ऑफ़र आपको आ सकते हैं, नई जगह आप जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो कुंभ राशि के जातकों में देखने के लिए मिलेंगी। उनके लिए जो गोचर होगा बुधदेव का वो इस तरह से उनके लिए खुशियाँ लेके आएगा, खासतौर पर नौकरी के फ्रंट पर। मीन राशि के जातकों की हम बात करते हैं, संतान और पत्नी से जुड़ा हुआ सुख मिलेगा। अगर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कामना होगी कि बच्चे घर में आएँ, नए बच्चे का आगमन हो सकता है, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो घर में नए बच्चे का आगमन हो सकता है। और पार्टनरशिप या नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। और जो अगर कोई दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि मीन राशि के एक तरह से शत्रु माने जाते हैं बुधदेव, सम है उस तरह की शत्रुता नहीं जिस प्रकार की चंद्रमा और चंद्रदेव से उनकी शत्रुता है, लेकिन तो भी वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे देते हैं, क्योंकि मीन राशि के 7वें भाव में कन्या राशि आती है। और 3 नंबर की राशि जो है वो 10 नंबर के भाव में आती है, जो मिथुन राशि है। तो वहाँ पर ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो, कारोबार से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकता है, परिवार से जुड़ा कम्युनिकेशन हो सकता है, नए काम को लेके कम्युनिकेशन हो सकता है, स्टार्टअप संभव है। और अगर आपको कोई समस्या आएगी स्किन से जुड़ी या पेट से जुड़ी समस्याएं, तो उसके लिए जो बुधदेव के उपाय बताए गए हैं शांत करने के लिए, कि भगवान विष्णु की पूजा करें, बुद्ध गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, पौराणिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वैदिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं, तांत्रिक मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार के उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा बुधवार को, मतलब जो भी 12 राशियां हैं उनके जातकों के लिए एक जरूरी है कि बुधवार को अगर आपको बुधदेव का गोचर जो है कुछ दिक्कतें दे रहा है तो, या देगा बाद में, तो वो दुर्वा अर्पित करें गणेश जी को, गाय को हरा चारा खिलाएं,
हरे रंग की मूंग गाय को दे सकते हैं, पालक या हरे रंग की सब्जियां खिला सकते हैं, हरी वस्तुएं दान कर सकते हैं और माँ दुर्गा की आराधना भी कर सकते हैं। इससे भी जो जिनको खराब प्रभाव मिलेगा बुध देव के गोचर से, उनसे उनको शांति मिलेगी या उनको उसका उपाय करने से फल मिलेगा। तो ये था बुध देव के गोचर को लेके एक छोटा सा प्रयास। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, फीडबैक ज़रूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगले एपिसोड में अगले किसी कार्यक्रम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय सिया राम।